अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारी जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ यही दो पॉइंट बताऊंगा, आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म में फ़र्क क्या है। स्टूडेंट, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, और इसके साथ ही ये शॉर्ट क्वेश्चन सेपरेट भी पूछ लेता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिफरेंसेस बिटवीन द आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, और सेपरेट भी ये बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। व्हाट इज़ आइसोमॉर्फिज्म, discusses properties, या what is polymorphism, या what do you know about polymorphism। तो ये सबसे पहली बात, ये एक सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी है, ये फिनोमिना है। फिज़म, जब इज़म आएगा ना तो इसका मतलब ही फिनोमिना है, जिसमें ज़्यादा से दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड सेम क्रिस्टल फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे, उसे हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। ये पीछे भी हमने पॉइंट पढ़ा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोप्स, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। वहाँ पे भी हमने देखा कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। वर्ड आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। यहाँ पे तीन पॉइंट मिलकर बन रहे हैं। आइसो मीन सेम, मार्फ का मतलब क्या है, और फिज्म, मार्फिज्म या आइसोमार्फ, ये बोलेंगे आइसोमार्फ। आइसोमार्फिज्म एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें दो हमारे पास सब्सटेंस ऐसे लिए जाएंगे जिनकी सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म होंगी। मॉर्फोलॉजी से निकला है, जिनका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, सेम होगा। द फिनोमिना in which two different substances exist in same क्रिस्टल, जिसको हम एक सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। द फिनोमिना इन विच टू डिफरेंट सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड क्या? आइसोमॉर्फिज्म। और फिर इन सब्सटेंसेस को जो दो डिफरेंट थे और उन्होंने ये फिनोमिना शो किया, उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फ्स। जो सब्सटेंस जो ये फिनोमिना दे रहे हैं, टू डिफरेंट या डिफरेंट सब्सटेंसेस विच शो आइसोमॉर्फिज्म, जो आइसोमॉर्फिज्म का फिनोमिना शो करते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फ्स। टू डिफरेंट सब्सटेंसेस उनको हम क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फ्स। आइसोमॉर्फ्स। अच्छा, अगली बात पे आते हैं। इनकी जो अब सब्सटेंस डिफरेंट हैं, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या होंगी? डिफरेंट। तो इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? ये भी डिफरेंट होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अक्सर स्टूडेंट ये लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ये सेम होंगी क्योंकि वो सेम स्ट्रक्चर देते हैं। तो भाइयों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को आपने
गौर से रखना है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी इन आइसोमॉर्फ्स की वो भी डिफरेंट होंगी, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी इन आइसोमॉर्फ्स की वो भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। वो दोनों जो हैं वो इस पर डिपेंड नहीं करेंगी। इसके अंदर हम एग्जांपल की बात करें, ये जो आइसोमॉर्फिज्म है ये फिनोमिना किस पे डिपेंड करता है, ये हमारा जो मेन इस टॉपिक का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उस चीज़ की तरफ हम आते हैं कि ये जो हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ओनली द नंबर ऑफ एटम्स। जो आइसोमॉर्फिज्म है ये किस पे डिपेंड करता है, ओनली द नंबर ऑफ एटम्स। नोट में ये पॉइंट आप लिखेंगे, आइसोमॉर्फिज्म only depends upon the number of एटम्स। अब वो सब्सटेंस जिनके नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो सेम होंगे, उनका स्ट्रक्चर जो होगा वो सेम होगा। जैसे हम बात करें NaNO3 या KNO3, यहाँ पे हम बात करें नंबर ऑफ एटम्स। या दूसरी की बात, जिन सब्सटेंस की एटॉमिक रेशो सेम होगी, एटॉमिक रेशो सेम होगी, उनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा। यहाँ पे क्या बन रहा है 1:1:3, यहाँ पे क्या बात करें 1:1:3। अब इन दोनों, ये देखें दो डिफरेंट सब्सटेंस है, क्योंकि हमने कहा कि जो आइसोमॉर्फिज्म है ये दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स या एटॉमिक रेशो पे डिपेंड करता है, जिसको हम नाम क्या देंगे, एटॉमिक रेशो पे। अब जिन जिन सब्सटेंस की एटॉमिक रेशो सेम होगी उनका स्ट्रक्चर जो होगा वो सेम होगा, उनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होगी वो सेम होगी। फॉर एग्जांपल हमने क्या कि ये जो KNO3 है और NaNO3 है, इसमें एटॉमिक रेशो क्या है 1:1, और इसी में भी 1:1:3। तो इनका जो स्ट्रक्चर बनता है, जो इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म बनती है वो क्या है, रोम्बोहेड्रल। इन दोनों की क्रिस्टलाइन फॉर्म जो बनती है वो रोम्बोहेड्रल है। क्यों, दोनों में जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं या एटॉमिक रेशो जो आ रही है वो क्या है, सेम है। इसी तरह NaF और उसके साथ MgO, इसमें भी जो रेशो आ रही है वो क्या है 1:1। नंबर ऑफ एटम्स जो अरेंज हो रहे हैं उनकी रेशो क्या है 1:1। जब 1:1 है तो इसकी जो भी एग्जांपल बनती है इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म वो भी क्यूबिक है। इसी तरह क्यूबिक में एक और एग्जांपल भी हमारे पास आती है, वो क्या है कॉपर, और जो दूसरी एग्जांपल आती है वो सिल्वर की है, कॉपर और सिल्वर। इसमें भी एक एटम है, इसमें भी एक एटम है, इनकी भी जो शेप बनती है वो क्यूबिक शेप बनती है। अब इसके अंदर जो हमारे पास अगला पॉइंट, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपने ये पॉइंट याद रखना है कि जो ये क्रिस्टलाइन जो सब्सटेंसेस हैं, एक सेकंड मुझे पानी पीने दें फिर मैं शुरू करता हूँ। जी स्टूडेंट, अगली बात करें कि हमारे पास जो आयन्स हैं, मिसाल के तौर पर NO3 नेगेटिव, ये हमारे पास एक आयन है, और ये नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं, पॉजिटिव आयन भी हो सकते हैं। इसी तरह CO3 नेगेटिव है, नाइट्राइट और कार्बन, जो ये हमारे पास आयन, इनमें भी अगर हम एटॉमिक रेशो की बात करें तो 1:3 है, और इसमें भी बात करें तो ये भी 1:3 है। इन दोनों का जो स्ट्रक्चर बनता है वो हमारे पास सेम बनता है, वो क्या है ट्राई एंगुलर प्लेनर। और इसी तरह मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे SO4 2 नेगेटिव है, या CSO4 और इसके साथ दूसरी एग्जांपल है CrO4।
CrO4 नेगेटिव। इन दोनों का जो स्ट्रक्चर बनता है वो भी सेम है। क्यों? इनमें भी एटॉमिक रेशो जो बन रही है वो सेम है, और इसका इन दोनों का जो स्ट्रक्चर बनता है वो टेट्राहीड्रल है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने यही याद रखना है, लेकिन अगर इसको आप लोग नेक्स्ट स्टेप जब हम आगे अपना स्टडी करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो उसमें भी इन पॉइंट्स को हम स्टडी कर चुके हैं, उनमें ये टेट्राहीड्रल, और उसमें अभी आपके इस कंसेप्ट में आपने इतना ही याद रखना है। और अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। उस आइसोमॉर्फिज्म से आखिरी पॉइंट की तरफ हमने ये पॉइंट हमारे ने डिस्कस करना है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ये किस पे डिपेंड करता है? ये नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिपेंड्स किस पे? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। और दूसरा हमारे पास जो इसके साथ बनता है, द वे ऑफ कम्बिनेशन, कि वो एटम जो हैं वो आपस में कंबाइंड कैसे हो रहे हैं। इस चीज़ को हम नाम देते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ एटम्स वो सेम, जिन जिन सब्सटेंसेस के अंदर नंबर ऑफ एटम सेम होंगे और उन एटम्स का वे ऑफ कम्बिनेशन सेम होगा, उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमेशा क्या होगा? सेम होगा। तो ये था हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे हम टू डिफरेंट सब्सटेंसेस लेते हैं, और जो पॉलीमॉर्फिज्म है इसकी तरफ आते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, इसके अंदर एक ही सब्सटेंस लिया जाएगा। द एग्जिस्ट द फिनोमिना इन विच अ सब्सटेंस एग्जिस्ट। पॉली का मतलब भी यही होता है कि एक से ज़्यादा। द सब्सटेंस इन विच द फिनोमिना in which a substance exists in more than one crystalline form। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? ये भी एक फिनोमिना है जिसमें एक ही सब्सटेंस लिया जाएगा। यहां हम क्या कह रहे थे? टू डिफरेंट सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्योंकि उनकी सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे तो उनका नाम हमने दिया था आइसोमॉर्फिज्म। इनमें क्या होगा कि ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर एक सब्सटेंस एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, जो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उससे हम क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और जो डिफरेंट फॉर्म बनती हैं उसे हम क्या बोलेंगे? जैसे वो जो सब्सटेंस एक से ज़्यादा डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसे हम क्या बोलेंगे? द सब्सटेंस which exist कैसे? in more than one crystalline form, उसे हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फ्स। पॉलीमॉर्फ्स, उसे हम नाम देते हैं पॉलीमॉर्फ या पॉलीमॉर्फिक। बेहतर है कि हम उसमें ये लिख लें पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंस। और जो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म बन रही हैं उन्हें हम पॉलीमॉर्फ्स कहेंगे। इनके अंदर
जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि सब्सटेंस तो एक ही है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये सेम होंगी और जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये डिफरेंट होंगी। क्यों? ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट, क्योंकि इनमें अरेंजमेंट वेरी करती है जिसकी वजह से उसकी क्रिस्टल की जो शेप है या क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो भी वेरी कर जाती है। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी, और जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होंगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम इसलिए रहेंगी क्योंकि जो सब्सटेंस है वो चेंज नहीं हो रहा, वो सेम है, तो इस वजह से उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहेंगी, जबकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। हाँ, एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब इसके अंदर ये जो आपका आइसोमॉर्फिज्म या पॉलीमॉर्फिज्म का जो क्वेश्चन है, ये डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोमॉर्फिज्म या पॉलीमॉर्फिज्म, तो वहाँ पे ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी ये क्वेश्चन करना है तो आपने अगर डिफरेंसेस पूछे तो आपने इसको टेबल की फॉर्म में लिखना है, तो 1 बाई 1 साइड बाय साइड पैरेलल आपने इनके पॉइंट्स को डिस्कस करना है। लेकिन अगर आपका ये सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू नो अबाउट आइसोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फ्स क्या हैं, उसकी करैक्टरिस्टिक क्या है, फिर आप उसको सेपरेट ही लिखेंगे, फिर आपकी मर्ज़ी है आप उसको ये सारे पॉइंट्स लिख दें, बाकी भी आपके ये पॉइंट्स बन सकते हैं। अच्छा, इसकी लास्ट पे हम इसकी बात करेंगे कि जो हमारे पास एग्जांपल है उसकी कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब्सटेंस एक है, ये दो जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक क्रिस्टलाइन फॉर्म इसकी क्या है, ट्राइगोनल, और दूसरी फॉर्म जो इसकी जिसमें ये एग्जिस्ट करता है वो क्या है, रोम्बोहिड्रल है, आर्थोम्बिक है, सॉरी। अब ये सब्सटेंस एक ही था और ये दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, कौन कौन सी, आर्थोम्बिक और उसके साथ ही जो हमारे पास है ट्राइक्लिनिक। और इसी तरह अगर हम AgNO3 की बात करें, दूसरी एग्जांपल भी बता देता हूँ, AgNO3, इसके अंदर एक तो इसकी रोम्बोहिड्रल है, दूसरी इसकी भी फॉर्म यही बनती है, ऑर्थोम्बिक। अब ये देखें, सब्सटेंस एक ही है, उसकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसे हम पॉलीमॉर्फ्स कहेंगे। इन दोनों फॉर्म्स को एक दूसरे के साथ जो इनका रिलेशन बनेगा उसे हम पॉलीमॉर्फ्स कहेंगे, और इस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंस, और इस फिनोमिना को हम क्या नाम देंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म के रिलेटेड जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लेता है, डिफरेंशिएट द पॉलीमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। तो इसको आपने जब भी अगर डिफरेंशिएट की फॉर्म में आए और लॉन्ग क्वेश्चन आए तो ये आपके ऐसे समझे बहुत ईजी नंबर है, मुफ्त के नंबर हैं, आप इनको टेबल फॉर्म में बना देंगे, उसमें एग्जाम्पल लिखेंगे, उनके ये सारे पॉइंट डिस्कस कर देंगे तो आपको सारे पॉइंट इंशाल्लाह नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। आज के लेक्चर के यहाँ पे ही हम बात ख़त्म करते हैं, बाकी इंशाल्लाह जो हमारी प्रॉपर्टीज़ रिमेनिंग है वो कल पढ़ेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।